इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो थर्ड टेस्ट मैच खेला जाएगा 14 दिसंबर को सुबह 5:50 पे खेला जाएगा। एकदम सुबह मैच खेला जाएगा। शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया है, ये मॉर्निंग का है। पहला मैच, दूसरा मैच। पहला मैच जो टेस्ट मैच हुआ था वो इंडिया जीती थी 295 रन से। जो दूसरा सेकंड टेस्ट मैच हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया 10 विकेट से जीता था। टीमें टॉप पॉइंट से जीती हैं। जब इंडिया पहला जीती थी तो बहुत ज़्यादा बढ़त से जीती थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जीती तो 10 विकेट से जीती। एक एक मैच दोनों का हो चुका है। अब तीसरा जो टेस्ट मैच खेला जाएगा, इंडिया की तरफ से ये मिला है, रोहित शर्मा ने बोला है कि हम कम बैक करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे, पहले से अच्छा खेलेंगे। और उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी की है, जो भी गलतियाँ की हैं सुधारे भी हैं। तो ये थोड़ा सा मैच जो होगा टक्कर का होगा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इंडिया की तरफ से। अब ये मैच खेला कहाँ जाएगा? ये मैच अलग वेन्यू पे खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा गावा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड पे खेला जाएगा। जो पिच रिपोर्ट है, सबसे बड़ी चीज़ है पिच रिपोर्ट पे थोड़ा सा समझना। पिच रिपोर्ट जो है यहाँ पे गावा के जो पिच है, थोड़ा फास्ट पिच है, उछाल है। यहाँ पे बॉल जो है तेज आती है और आती कमर तक आती है यहाँ पे। तो फास्टरों को बहुत अच्छी खासी मदद है। और इसी वजह से यहाँ पे जो भी टॉस जीता है पहले बॉल फर्स्ट करता है। बॉल फर्स्ट में फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर जो है 250, बड़ा मुश्किल से बनता है 250। सेकेंड इनिंग में जाके थोड़ा सा पिच अनुकूल होती है, तब जाके थोड़ा 360 340 तक रन बनता है सेकेंड इनिंग में। उसके बाद थर्ड इनिंग में 238 बनता है। उसके बाद फोर्थ में 150 बनता है। मतलब आप समझ के चलना है, दूसरे दिन और तीसरे दिन थोड़ा सा आपको मौका मिलता है, पिच सपोर्ट करती है। जो बैट्समैन अच्छे बैट्समैन हैं, जो जिनके अंदर है काबिलियत रुक के खेलने की, वो दूसरे तीसरे दिन रन बना सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे जो पिच है बहुत फास्ट है, बाउंस अच्छा खासा मिलता है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, जिसने अच्छा खासा बाउंस खेला होगा तो वो अच्छा खासा रन बनाएगा। जो बाउंस ज़्यादा नहीं खेलेगा तो वो कैच दे बैठेगा। ये क्लियर कर दियो। जो पिच रिपोर्ट है गाबा का, जो यहाँ पे इस पिच रिपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया का, तेज पिच है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे तेज पिच है ऑस्ट्रेलिया। 2 मैच हुआ है, दोनों मैच में स्पिनर के लिए ज़्यादा 0/0 ही रहा, सब फास्टर का गेम था। ये तीसरा मैच होगा तो इस पर भी अभी भी कह रहा हूँ कि स्पिनर का आएगा तो बहुत तीसरे चौथे दिन में आएगा, तो आएगा थोड़ा बहुत आएगा, ज़्यादा आपको स्पिनर वो फास्टर और उसके बाद अच्छे खासे बैट्समैन लेके चलना है। जो फ्लॉप चल रहे हैं तो फ्लॉप ही चल रहे हैं, उनको उस टीम पे लेना जो आपको ग्रैंड लीग पिक के लिए काम करेंगे। उनको सीधा कैप्टन वाइस कैप्टन करके रखना, अन्यथा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और टीम इंडिया का जो टेस्ट का स्कोर है, पहला और दूसरा और तीसरे में क्या बदलाव आएगा वो भी आपको बता रहा हूँ, सारे एक एक प्लेयर के बारे में। के राहुल का रिकॉर्ड, ये अभी तक का रिसेंट मैच का पूरा देखो, 16, 22, 26, 77, 37, 60। एक मैच छोड़ के राहुल का देखा जाए तो कुछ भी नहीं रन बनाए हैं। एक मैच छोड़ के 77 रन के अलावा कुछ भी नहीं। मतलब देखा जाए बैटिंग इनकी 80% फ्लॉप है, केवल इनकी 20% मानी जाएगी कि बैटिंग में थोड़ा दम है, बस। यशस्वी जायसवाल को बोला जाएगा, ये इन्होंने 0 पे आउट हुए थे, फिर 161 रन बनाए, फिर 0, फिर 24। तो इनका माना जाएगा भाई 90%। ये युवा प्लेयर है, 90%। ये 10% ये है कि हम इनको बोलेंगे कि 10% ही फ्लॉप जाते हैं, लेकिन ये टॉप की पिक है। ये आपको अगर पहली इनिंग में आउट होंगे, दूसरी इनिंग में क्षमता रखते हैं मारने की, लेकिन ये अभी के राहुल जितने बड़े नाम था उस हिसाब से इनके ये फ्लॉप जा रहे हैं, बिल्कुल फ्लॉप जा रहे हैं। सुमन गिल भी चल सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ यशस्वी जायसवाल, सुमन गिल पे थोड़ा सा फोकस रखना। विराट कोहली है, वो भी ऐसे फ्लॉप जा रहे हैं के राहुल की तरह। एक मैच में इन्होंने मार दिया, शुरुआत में विराट कोहली भी 6 रन, 17 रन, 5 रन, एक मैच में 100 मारा, उसके अलावा फिर इनका भी बल्ला सन्नाटा ही पड़ा है। और उसके बाद ऋषभ पंत बेस्ट प्लेयर हैं, इनका भी रिकॉर्ड 39, 109, 37, 21, 28। टॉप के प्लेयर हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ टॉप की पिक आपको बताते ही चल रहा हूँ। यशस्वी जायसवाल, सुमन गिल और ऋषभ पंत, ये टॉप के प्लेयर हैं। आपको हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, तीनों फॉर्मेट में रख सकते हो, आपको घाटा नहीं देंगे। रोहित शर्मा बिल्कुल फ्लॉप जा रहे हैं। इनका पीछे का और का रिकॉर्ड मैंने आंकड़े इसमें जोड़ नहीं पाया, लेकिन ये बहुत दिनों से फ्लॉप जा रहे हैं। इनसे तो 50 भी नहीं जल्दी बन रहा। अब ये दोबारा प्रैक्टिस कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, तो देखो अब अपनी गलती सुधारते हैं, क्या करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इन पे ट्रस्ट करना है तो रोहित शर्मा पे तो एक जगह कैप्टन लेके चलना, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगा कि इनको रखने के लिए। और ग्रैंड लीग में रखना, हेड टू हेड में तो बिल्कुल मत रखना। उसके बाद नीतीश रेड्डी की बात करूँ, नीतीश रेड्डी इसमें इनको डेब्यू हुआ था तो इन्होंने बता दिया कि मेरे अंदर दमखम है। पहला 41, फिर 38, फिर 1 विकेट, 42, 1 विकेट, 42। तो ये आपके टॉप की पिक है। आप इनको तीनों फॉर्मेट में लेके चल सकते हो, स्मॉल लीग, हेड टू हेड, ग्रैंड लीग। उसके बाद फिर दूसरे
टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विनी को मौका मिला था, इन्होंने कुछ खास किया नहीं। इनका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है टेस्ट में, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड नहीं है, ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, लेकिन इस ग्राउंड पे चले नहीं और इस ग्राउंड पे इनके लिए कुछ था भी नहीं, एक ही विकेट ले गए बड़ी मुश्किल से। तो हो सकता है कि रविचंद्रन अश्विनी की जगह जडेजा को खिलाया जाए, क्योंकि जडेजा प्रैक्टिस मैच में बहुत ज़्यादा पसीना बहाते हुए दिखे हैं, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि मौका मिल सकता है। हर्षित राणा का रिकॉर्ड देखो, ये है 7 रन 3 विकेट 1 विकेट 0-0-0। बुमराह का रिकॉर्ड तो सबसे बेस्ट है, बुमराह तो ऑल द बेस्ट है, 8 रन 5 विकेट 3 विकेट 4 विकेट 2 रन। मोहम्मद सिराज का मैंने हमेशा कहता हूँ, इंडिया की जब इनका न्यूजीलैंड इंडिया का जब टेस्ट मैच हुआ था तो मोहम्मद सिराज को मार ही पड़ रही थी, विकेट नहीं मिल रहा था, लेकिन बाहर की कंट्री पे इनका बेहतरीन रिकॉर्ड है, 2 विकेट 3 विकेट 4 विकेट। तो इसलिए हमेशा कहता हूँ, ऐसे हवाबाई बात नहीं बोलता हूँ, जितना है उतना बताता हूँ जो चीज़ है। क्योंकि मोहम्मद सिराज का आप इंडिया के ग्राउंड का रिकॉर्ड देख लेना, बाहर का ग्राउंड का देख लेना, बाहर के, और जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, कहीं भी खेलेंगे तो वहाँ पे अच्छा खासा विकेट ले जाएंगे, इंडिया में कम विकेट लेके जाते हैं। तो ये रिकॉर्ड है। अब इसमें अगर मौका मिल सकता है तो इसमें अभी तक पसीना बहाते हुए तो यही दिखे हैं जडेजा का रिकॉर्ड भी ठीक है भैया, 86 रन 2 विकेट 3 विकेट। अभी रिसेंट की बात किया जाए और उसके बाद थोड़ा सा सुंदर भी इनके साथ दिखे थे। अब किसको बैठाएंगे, सुंदर को अगर लाएंगे, रविचंद्रन अश्विनी को बैठा कर जडेजा को तो लग रहा है, लेकिन सुंदर को किसको बैठाएंगे लेके आएंगे, तो ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किसको बैठाएंगे। अब के राहुल को बैठाएंगे कि सुमन गिल को कि पंत को कि रेड्डी को, इसमें रेड्डी तो बैठेंगे नहीं, जसप्रीत बुमराह या तो फिर हर्षित राणा को, यहाँ फास्ट पिच है तो हर्षित राणा को जरूर खिलाएंगे। अब ये अनुमानन लग रहा है देखो, लेकिन अब इसमें अगर आपको ग्रैंड लीग पिक की बात करूँ तो ग्रैंड लीग में आपके देखो विराट, हेड टू हेड में विराट कोहली रखे जाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है। रोहित शर्मा को कम रखने लगे, पहले रखते थे अब कम रखने लगे, तो आपके ग्रैंड लीग पिक जो हैं आपके रोहित शर्मा रहेंगे और उसके बाद के राहुल, ये 2 प्लेयर ग्रैंड लीग में लेके चलना। और उसके बाद ग्रैंड लीग पिक आपके हर्षित राणा रहेंगे, क्योंकि मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह हेड टू हेड में, स्मॉल लीग में, सब में रहेंगे, तीनों फॉर्मेट में रहेंगे। लेकिन इन जिन 3 प्लेयर के बारे में बोल रहा हूँ केवल ग्रैंड लीग पिक हैं, हर्षित राणा हो जाएंगे और उसके बाद के राहुल हो जाएंगे, आपके रोहित शर्मा, ये 3 प्लेयर आपके ग्रैंड लीग पिक हैं। इन तीनों को आप आराम से लेके चलना ग्रैंड लीग में। इनको हेड टू हेड में, स्मॉल लीग में बहुत कम ही रखना, बहुत ज़्यादा अगर आपको दांव लगाना है तो लगा सकते हो, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगा इनको लगाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच का रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा भी कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, इनका भी मतलब बल्ला खामोश है। जिस हिसाब से इनका नाम है टेस्ट मैच में, जिनके इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं, तो उस हिसाब से ये भी कुछ नहीं कर रहे हैं, इनका भी अभी बल्ला चल नहीं रहा है। फिर उसके बाद इनकी बात करूँ, नाथन मैकस्विनी की बात करूँ तो राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, ये भी स्पिनर हैं, लेकिन इनको कुछ यहाँ पे स्पिनर को मदद नहीं है, तो ये इनके साथ ओपनिंग करते हैं। 10-0-39-10 ये रिकॉर्ड है, क्योंकि बॉलिंग से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बैटिंग से भी कुछ नहीं किए, एक में 39 रन बनाए थे, उसके बाद कुछ नहीं। फिर उसके बाद आते हैं मानस हुसैन की बात करूँ तो राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं, ये रिकॉर्ड है इनका, 77 3 विकेट 19-0 16 1 विकेट। उसके बाद जब इंडिया के साथ मैच हुआ 2-3-64, लास्ट में इन्होंने 64 रन की पारी खेली थी मानस हुसैन। उसके बाद स्मिथ का भी रिकॉर्ड बेहतरीन, वो स्मिथ का रिकॉर्ड बेकार जा रहा है, क्योंकि 32-4-60-44 और इंडिया के साथ इनका रिकॉर्ड सही नहीं जा रहा, बार बार 0-17-2 चल ही नहीं पा रहे हैं, इनको आउट कर दिया जा रहा है। टी हेड की बात करूँ तो ये सबसे बेस्ट प्लेयर हैं, इंडिया के खिलाफ हमेशा अच्छा खेले हैं, तो वो खेलते आ रहे हैं। 11-89-140 गजब का रिकॉर्ड है इनका, ये तो सबसे ज़्यादा कैप्टन की पिक भी निकल के आ रहे हैं। फिर उसके बाद मिचेल मार्श की बात करूँ, मिचेल मार्श का रिकॉर्ड बेहतरीन, इनको आप ग्रैंड लीग में लेके चलना, 6-47-2-1-9। इनको हेड टू हेड में कहीं कहीं स्मॉल लीग में रख सकते हो, हेड टू हेड में अगर नहीं रखना है तो स्मॉल लीग में आपके मिचेल मार्श लेके चल सकते हो, ये रिकॉर्ड है, और ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो अगर हेड टू हेड में नहीं रखना होगा तो। वाला एलेक्स कैरी को केवल ग्रैंड लीग पिक है, आपको हेड टू हेड और स्मॉल लीग में नहीं रखना, नहीं तो डूब जाओगे, केवल ग्रैंड लीग पिक है। पैट्स कमिंग हेड टू हेड ग्रैंड लीग दोनों के पिक है, क्योंकि रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, 2 विकेट 1 विकेट और 2 विकेट 5 विकेट। मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड ग्रैंड लीग, हेड टू हेड, स्मॉल लीग तीनों फॉर्मेट के ज़बरदस्त हैं, ये रिकॉर्ड है इनका 3-2। उसके बाद स्कॉट ब्लेंडर की बात करूँ तो इनका रिकॉर्ड सेकेंड टेस्ट मैच का 2 और 3, 2 पारियों में 5 विकेट ले गए थे। नाथन लेंस की बात करूँ तो इनका भी रिकॉर्ड कुछ, वैसे तो इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन इस ग्राउंड पे जो अभी 2 ग्राउंड में मैच हुए हैं तो उस स्पिनर को कुछ था नहीं करने को, तो इन्होंने कुछ किया भी नहीं वैसे। 7-0-0-0 2 विकेट, ये रिकॉर्ड है इनका। और जो बेंच पे बैठे हैं सीन एबर्ट
और उसके बाद जोश इंग्लिश, हेजलवुड। अगर बहुत ज़्यादा हो सकता है एक स्पिनर को तो लेके चलना ही पड़ेगा इनको, नाथन लायंस को लेके चलना ही पड़ेगा। अगर इनमें बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है कि अगर इनको जो ओपनिंग करने आ रहे हैं इनको बैठा के अगर मैकेंसिनी को बैठा के और इसमें से अगर जोश इंग्लिश या सीन एबर्ट को किसी को भी एक मौका दे दें, बेंडेकट को, तो इसमें से अगर किसी को मौका देते हैं तो समझ लेना कोई किसी तीनों में से किसी को मौका मिलेगा तो रख लेना, ये आपके लिए बेस्ट प्लेयर निकल के आएंगे। क्योंकि इनसे अच्छा सबका रिकॉर्ड है, क्योंकि ये इनसे बेस्ट सबका रिकॉर्ड है, तो उनको इनकी जगह रख लेना अगर इनको बैठाया जाता तब। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर बात करूं आपको तीनों फॉर्मेट के लिए, तो ये आपको ख्वाजा केवल ग्रैंड लीग पिक है। और उसके बाद मानस रविचंद्रन कोई स्मॉल लीग में रखेगा, हेड टू हेड में भी कम रखेगा। और उसके बाद स्मिथ को केवल ग्रैंड लीग पिक है। टी हेड तीनों फॉर्मेट में रहेंगे, मिचेल मार्श तीनों फॉर्मेट में रहेंगे, पैट्स कमिंग और उसके बाद मिचेल स्टार्क, ये सब तीनों फॉर्मेट में रहेंगे। तो ये जितने प्लेयर हैं ये सब तीनों स्मॉल लीग, हेड टू हेड और उसके बाद ग्रैंड लीग में पिक रहेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रैंड लीग पिक में आपको ये और ये सबसे बेस्ट पिक निकल के आएंगे, और उसके बाद एक एलेक्स कैरी, क्योंकि बहुत 7वें नंबर पे आते हैं तो इसका मतलब कि बहुत जल्दी विकेटें गिर जाएगी तब एलेक्स कैरी आएंगे। और आके टिक गए तो 100 रन बना देंगे, ये टेस्ट है, आराम से बनाते जाएंगे तो बना सकते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ ये ग्रैंड लीग पिक है, ये आपके हेड टू हेड स्मॉल लीग की पिक नहीं है। अगर रखोगे तो आप हार ही जाओगे, बाहर हो जाओगे, क्योंकि इनका नंबर जब आएगा तब तक तो टीम बहुत बिखर जाएगी। तो उससे अच्छा आप बॉलर पे जाओगे, कैप्टन वाइस कैप्टन। तो ये चीज़ है। थर्ड मैच का मुकाबला बहुत अच्छा होगा, आपको हिसाब से लेके चलने पड़ेंगे। जिनकी फॉर्म अच्छी है उनको ज़रूर लेके चलना, जिनकी फॉर्म ख़राब है उनको थोड़ा सा एक आध टीम में आजमाना, तो कैप्टन लेके चलना। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो ये टीम है डेमो टीम है, ये आपको बताने के लिए है। टॉस टाइम पे आपको सही टीम मिलेगी। इंडिया की तरफ से रहेंगे ऋषभ पंत, विराट कोहली के बाद यशस्वी जायसवाल, नीतीश रेड्डी, उसके बाद बुमराह के बाद मोहम्मद सिराज। ये 6 प्लेयर इंडिया की तरफ से रहेंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टी हेड मानस विलियमसन, उसके बाद मिचेल मार्श, मिचेल स्टार्क, उसके बाद पैट्स कमिंस। 5 प्लेयर रहेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। अब टॉस के टाइम पे आपको सही टीम मिलेगी कि कौन टॉस जीता है, बॉल फर्स्ट कौन किया है, तो किसके प्लेयर क्या रखने हैं। लेकिन रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो रिसेंट फॉर्म में अभी तक यही सब चल रहे हैं, ये कि इनका फॉर्म अच्छा है, इनका ये बॉलर का है, उसके बाद इनका है, इसमें से थोड़ा सा ये डगमगाए हुए हैं, ये डगमगाए हुए हैं। अब ये 2 प्लेयर डगमगाए हुए हैं, तो इनकी जगह कौन आएगा, इनकी जगह बॉलर आएंगे। एक ऑस्ट्रेलिया का बॉलर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा केयर राहुल रन मार के गए थे बस। अब इस तीसरे टेस्ट मैच में इन दोनों पे मैं थोड़ा विश्वास जताया हूँ। और उसके बाद जितने और प्लेयर हैं ये सब टॉप की पिक है, क्योंकि दोनों टेस्ट मैच में अच्छा खासा रन बनाते हुए आएंगे, तो तीसरे में बनाएंगे। अब इनका भी थोड़ा सा डगमगाया हुआ बैटिंग है इनका भी, तो इसीलिए इन दोनों को मैं ग्रैंड लीग में आजमा रहा हूँ। अब ये टीम जो बन जाएगी ग्रैंड लीग बन जाएगी, क्योंकि ये दोनों थोड़ा सा फीके बैट्समैन हैं, तो ये हो सकता है कि ये कम बैक कर सकते हैं। तो ये कैप्टन किया हूँ इनको, टी हेड को कैप्टन किया हूँ, वाइस कैप्टन किया हूँ यशस्वी जायसवाल को। क्यों किया हूँ? क्योंकि इन्होंने भी शतक मारा है, इन्होंने भी शतक मारा है, तो इसीलिए किया हूँ कि जब इनके इंडिया के खिलाफ इन्होंने मारा है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने मारा है, तो अच्छा खासा तीसरे में मार सकते हैं, दमखम रखते हैं। और ये 2 जो बैट्समैन हैं ये दमखम रखते हैं कि कम बैक करने के लिए, तो इसीलिए ये 2 कमज़ोर कड़ी दिए हूँ। सारे जितने हैं सब टॉप की पिक हैं, पहला दूसरा तीसरा मैच में सब ने बेस्ट खेला है। और कैप्टन जो है स्मॉल लीग में भी और हेड टू हेड में ये सब रहेंगे। ग्रैंड लीग में थोड़ा सा आपका ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा ग्रैंड लीग में, क्योंकि हेड टू हेड स्मॉल लीग में ये सबसे ज़्यादा रहेंगे। और टॉस टाइम पे आपको टेलीग्राम पर टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।